Once again, welcome back to my multipurpose YouTube चैनल। क्लास 9 की वीडियो अब मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर कल हमने क्लास 9 के जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पर करे थे एक्सरसाइज 11.3 के फर्स्ट एंड सेकंड। आज थर्ड क्वेश्चन से बनाते हैं, देखते कितने की वीडियो बनती है, कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, तो द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है, आप डायग्राम बना के यदि करेंगे तो ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहेगा क्वेश्चन, ये समझ लेना आप। ये आपका कोन है, इसको राइट सर्कुलर कोन बोला जाता है। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। किसी की भी हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एनी ऑब्जेक्ट। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। इसकी हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दे रखा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन है आपका 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। इसकी बेस की रेडियस फाइंड करनी है कि बेस की रेडियस क्या होगी। एंड पाई की वैल्यू यहां पर लिखी है, द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू दी है 3.14 एंड हाइट ऑफ द कोन 15 सेंटीमीटर। इट इज गिवन दैट एंड इट्स वॉल्यूम। इसका भी मैंने एक चीज आपको बता रखी है, वॉल्यूम दिया हो, सरफेस एरिया दिया हो, कर्व सरफेस एरिया दिया हो, टोटल सरफेस एरिया दिया हो, सरकमफेरेंस दिया हो या एरिया दिया हो, तो जो भी चीज आपको दी थी आप उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उससे अदर चीज उसमें निकलती है। तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। किसका वॉल्यूम दिया है? कोन का वॉल्यूम दिया है तो कोन ही का फॉर्मूला लगेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो आप ये लिख दीजिए उसका फॉर्मूला, फिर जो भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है वो लिख दीजिए वॉल्यूम की जगह 1570। जो जो आपको पता है वो आप रखते रहिए, जो पता नहीं है उसको एज इट इज रहने दीजिए। 1/3 पाई हमें पता है 3.14 रखना है। आर हमें पता है नहीं है, एच हमें पता है, आर को आर ही लिख दीजिए। एच हमें पता है, एच है आपका 15 सेंटीमीटर, तो एच की जगह आ जाएगा 15। अब देखिए सारे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तो यहां से बच्चे यहां काट देते हैं, यहां से यहां कटता नहीं है, यहां से यहां मल्टीप्लाई होता है। 3 से आप काटेंगे तो 5 को काट सकते हैं, बट ये सारे क्या होने चाहिए? मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए। तो 1570 इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, ये आपका आ जाएगा 2 डेसिमल है तो 12 यहां पर लग जाएगा एंड आर स्क्वायर। एंड आर स्क्वायर इक्वल, जब आर स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो आर स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो इक्वल टू के अपॉन में चले जाएगा। इक्वल टू में ये है, इसके अपॉन में आ जाएगा 15.7। अब यहां से आप पॉइंट हटाते हैं तो यहां एक स्क्वायर बढ़ जाता है, तो 1 टाइम 100, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब 100 का स्क्वायर रूट वैसे तो सभी को आता है, इसको लिख सकते हैं आप 10 इंटू 10 ऐसे करके, और इस 10 में से एक पेयर बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हेंस रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोन को बना ही रहे थे, सारे क्वेश्चन कोन से हैं तो कोन से रिलेटेड दिया आएंगे इसमें। If the volume of the right circular cone of height 9 सेंटीमीटर, राइट सर्कुलर कोन ये है पहले से बनाई हुई है, इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर। ये हाइट होगी, सेंटीमीटर भी जरा सही मतलब लिख देते हैं, सेंटीमीटर। एंड इट्स वॉल्यूम, if the volume of right circular cone is 9 cm, its volume is, वॉल्यूम यहां पर देखा, वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, इसके अंदर कितनी एयर है,
वॉल्यूम इज इक्वल टू 15748 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। डायमीटर, आप बेस का डायमीटर निकालना है। एट फर्स्ट रेडियस फाइंड होगी, वो तो आपको पता है। रेडियस अगर फाइंड होगी तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर आ जाता है। तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाना है। अब वॉल्यूम में देखिए पाई लिखा हुआ है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहां पर जो पाई है इसकी वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर इसमें पाई दिया हुआ है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, खाली कैलकुलेशन बढ़ाना होगा। इससे अगर आप रखेंगे तो खाली कैलकुलेशन बढ़ेगा और गलत हो जाएगा। अगर वॉल्यूम में ही पाई लिखा है तो ऐसे रखिए, तो 1/3 पाई को पाई रखिए एंड एच को लिख दीजिए 9। तो 3 से आपका 9 कट जाएगा 3 टाइम, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। एंड 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 48 एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 16 एंड r इज इक्वल टू रूट ऑफ 16। रूट ऑफ 16 आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। वैसे प्लस माइनस आता है लेकिन यहाँ पर माइनस में लेने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड आपका निकाला डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस मीन्स 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक कोनिकल पिट है ऑफ टॉप डायमीटर 5 है आपका। एक कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। अब ये थोड़ी सी उल्टा करके रख देते हैं, इसको उल्टा कोन है, कोन को रिवर्स करा हुआ है, इस प्रकार का पिट है ऐसा। ये तब आएगा टॉप डायमीटर। कोन को हमने उल्टा कर दिया, इस प्रकार का आपका पिट है। कोनिकल पिट ऑफ टॉप ऑफ डायमीटर 3.5, इसका डायमीटर है 3.5 एंड रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो 3.5/2 इसकी रेडियस हो जाएगी। एंड डीप, डीप मतलब गहराई, क्योंकि पिट यदि होगा तो जमीन के नीचे ही होगा, जमीन से ऊपर तो होगा नहीं। कोई चीज जमीन के नीचे होती है तो उसको गहराई बोलते हैं, और जमीन से ऊपर होता है तो हाइट बोलते हैं। तो पिट होगा तो जमीन के नीचे कूदेगा वो पिट, तो वो क्या कहलाएगी? गहराई कहलाएगी। और कोई जमीन से ऊपर होती है तो उसको हाइट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो गहराई आपको दे रखी है वो है 12 मीटर डीप, 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया और इसके डायमीटर है इतनी, रेडियस निकाल दी। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोमीटर। अब इसकी कैपेसिटी बतानी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, पहले आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इट इज गिवन दैट H is equal to 12 सेंटीमीटर एंड R is equal to 3.5/2। अगर इसको आप पॉइंट हटाना चाहते हैं तो और 20 कर सकते हैं ऐसे, और 5 से काट दे, 5 से 1 जा, 5 4 जा, इससे आपका कैलकुलेशन कुछ शॉर्ट हो जाएगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/3 पाई। पाई की वैल्यू आपको दी नहीं है तो वही रखेंगे 22/7 एंड आर स्क्वायर 7/4, जिसको सिंप्लीफाई करके आया था, एंड एच इज इक्वल टू 12। 3 से आपका 12 कट जाएगा 4 टाइम्स, 3 4 जा, सारा ही यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तो काट सकते हैं। एंड 4 से 4 कैंसिल एंड 2 2 जा 4, 2 लेंगे एंड 7 से 7 कैंसिल। तो ये आपका आ जाएगा 11 × 7/2।
या इसको कह सकते हैं 77/2। 77/2 किस्मत है ये सारा मीटर में, तो ये आपका आ जाएगा मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को आपको किलोलीटर में चेंज करना है। मीटर क्यूब को किलोलीटर में चेंज करना है, तो इसको किलोलीटर में वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप मुसीबत की बात है, यहाँ पर मीटर क्यूब बन गया और बनाना किलोलीटर है, तो किलोलीटर में चेंज करने के लिए अब हमें इस बात की यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इसको किलोलीटर कैसे बनाए, मीटर से किलोलीटर। मीटर क्यूब में है तो कैपेसिटी हमेशा या तो लीटर में होती है किलोलीटर में होती है, या तो लीटर में या किलोलीटर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाला इसको कह रहा है कि किलोलीटर में निकालिए। पहले इस मीटर क्यूब से आप सेंटीमीटर क्यूब बनाइए। तो 1 मीटर में आपको पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर क्यूब 3 है तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, बिकॉज एम इज एम क्यूब, M3 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 से आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इससे आपका क्या बना है, सेंटीमीटर क्यूब बना है। अभी मीटर क्यूब किसमें कन्वर्ट हो गया है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब का क्या है यहाँ पर, उसका ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर, मैंने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बता रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अब इसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब यहां से हटके क्या बन जाएगा, लीटर। ठीक है, अब ये 0 से 0 ऐसे काट सकते हैं आप, ये तो आसानी है। आपका आएगा 77/2 इंटू 1000। अभी भी आपका लीटर बना है। अब 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, 1 किलोलीटर में 1000। अब लीटर को आपको क्या बनाना है, किलोलीटर बनाना है, तो 1000 से फिर आप डिवाइड करेंगे तो ये यहां से हटके किलोलीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किलोलीटर, क्योंकि 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर, तो इसलिए 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 किलोलीटर। तो तब जाके इससे ये आपका कैंसिल होगा, ये आएगा आपका, ये इसका आंसर आएगा 38.5 किलोलीटर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इतनी बड़ी चीज वो कर नहीं रहे हैं कुछ, लास्ट में आया तो 77/2 है तो इस सारे को भूल जा रहे हो। कभी हो सकता है कि ऐसी डिजिट ना आए, ठीक है, तो यहां पर इसको पूरा आपको करना पड़ेगा। 38 पॉइंट हैंस रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ पिट या कोन, ठीक है, इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।